सतयुग से कलयुग तक परिवर्तन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे समय के उस चक्र की यात्रा की जिसने पूरे ब्रह्मांड और मानव सभ्यता को प्रभावित किया। हम बात करेंगे सतयुग से लेकर कलयुग तक के परिवर्तन की, उन रहस्यों की जो वेदों, पुराणों और वैज्ञानिक अध्ययनों में वर्णित हैं। क्या सच में 4 युगों का अस्तित्व रहा है? क्या हम अब कलयुग के अंत की ओर बढ़ रहे हैं? क्या फिर से सतयुग आएगा? आइए जानते हैं समय चक्र और युगों के इस रहस्यमय क्रम के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। तो वो जो 4 युग हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सतयुग यानी स्वर्ण युग, त्रेता युग यानी धर्म का ह्रास, द्वापर युग यानी मानव का पतन, कलयुग यानी अंधकार और अधर्म का युग। अब आपसे बात करना चाहेंगे इनके जो ये युग है इनकी विशेषताओं के बारे में। बात करते हैं सतयुग की। तो सतयुग में धर्म और सत्य का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है। सतयुग को स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस समय धर्म अपने उच्चतम स्तर पर था। इस युग में मनुष्य धर्म, सत्य, तपस्या और दयालुता के प्रतीक थे। ऐसा कहा जाता है कि इस युग में लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे और हर कोई तपस्वी और ब्रह्मा ज्ञानी होता था। और भगवान विष्णु ने इस युग में मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार भी लिए थे। त्रेता युग धर्म का ह्रास और राक्षसों का उदय। त्रेता युग में सत्य का ह्रास होने लगा और मानव की जो इच्छाएं हैं वो और भी बढ़ने लगी। इस युग में धर्म 4 के स्थान पर 3 पैरों पर खड़ा था, यानी अधर्म का थोड़ा प्रवेश हुआ। देवताओं और दैत्यों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा। तब इस युग में भगवान विष्णु ने वामन, परशुराम और श्री राम के रूप में अवतार लिया। द्वापर युग की बात की जाए तो द्वापर युग में युद्ध और अधर्म का उदय हुआ। द्वापर युग में अधर्म और अन्याय बढ़ने लगा। इस युग में सत्य केवल 2 पैरों पर खड़ा था, यानी अधर्म का प्रभाव और अधिक बढ़ गया। और इस युग में महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। कलयुग की बात की जाए तो कलयुग में अंधकार और अधर्म का युग है। यह वर्तमान युग है जिसमें धर्म केवल 1 पैर पर खड़ा है, यानी अधर्म अपने चरम पर है। मनुष्य लोभ, मोह, स्वार्थ और पाप की ओर आकर्षित हो गया है। वेदों और शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में लोग छोटे जीवन काल के होंगे और पाप जो है वो अधिक करेंगे। तो दोस्तों आज हमने आपसे बात करी 4 युगों के बारे में। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने आगे भी नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपके सामने ऐसे ही रोचक व रहस्यमयी कहानियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।